गोल्ड सिल्वर पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब कमोडिटी बाजार में सोना और चांदी की चाल सुस्त नजर आ रही है। MCX पर गोल्ड और सिल्वर लगभग फ्लैट कारोबार करते दिख रहे हैं, जिससे निवेशकों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या बाजार वाकई थक चुका है या फिर किसी बड़े मूव से पहले ये सिर्फ एक ठहराव है? चलिए बताते हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले आज का रेट जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में मिक्स कारोबार देखने को मिल रहा है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 25 रुपए गिरकर 1,52,891 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,001 रुपए की गिरावट के साथ 2,50,457 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,52,827 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,49,872 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं रिपोर्ट पर। तो क्वांटम रिसर्च के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड में तेज गिरावट देखी गई, जिससे शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। हालांकि कल ईरान अमेरिका पीस डील के बाद इसमें जोरदार तेजी भी देखी गई, लेकिन साप्ताहिक आधार पर ट्रेंड अभी भी कमजोर है। मजबूत अमेरिकी इकोनॉमी, ऊंची ब्याज दरों की आशंका और ग्लोबल अनिश्चितताओं ने सोने पर दबाव बनाया है, लेकिन आज की फ्लैट ट्रेडिंग यह संकेत दे रही है कि बाजार अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। हालांकि बड़ी तस्वीर अभी भी गोल्ड के पक्ष में नजर आती है। दुनिया भर के सरकारों का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और महंगाई अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड खरीद रहे हैं। सिर्फ 2026 की पहली तिमाही यानी कि Q1 में 244 टन सोना खरीदा गया है, जो यह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी इस गिरावट को खतरे की तरह नहीं बल्कि मौके की तरह देख रहे हैं। सिल्वर की बात करें तो यह इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेश दोनों से जुड़ा मेटल है। ऐसे में अगर ग्लोबल ग्रोथ में सुधार आता है तो सिल्वर में भी तेज मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसकी चाल भी गोल्ड के साथ साथ कदम मिलाकर चल रही है। इतिहास भी यही बताता है कि गोल्ड के बुल मार्केट में 25 से 30% की गिरावट, 2008 में भी गोल्ड में करीब 33% की गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अगले कुछ सालों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। यानी मौजूदा कमजोरी को अंत नहीं बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है। ऐसे में मौजूदा गिरावट को लेकर घबराने की बजाय इसे एक कंसोलिडेशन फेज के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि $4,000 से $4,200 प्रति ऑन्स का स्तर एक मजबूत सपोर्ट और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर में आज का यह फ्लैट कारोबार एक शांत सतह जैसा है, जिसके नीचे बड़ी हलचल की तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में यही ठहराव नई तेजी की नींव बन सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड कमजोर नजर आ रहा है, और ऐसे में यह दावा किया गया है कि गोल्ड की कीमतें अपने मौजूदा स्तर से करीब 20% तक नीचे गिर सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में वहां भी मजबूती का संकेत दिया गया है। हालांकि इस उतार चढ़ाव के बीच आपके लिए एक ही सलाह है कि किसी भी निवेश से पहले आप अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें और खुद भी रिसर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना रहता है और लगभग ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल चीज़ों में गिने जाते हैं। इसलिए किसी भी निवेश से पहले सलाह जरूरी है। बिना सलाह आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर नुकसान से बचना है तो अच्छे रिसर्च और सलाह की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही गोल्ड सिल्वर से जुड़ी आने वाली तमाम खबरों पर नज़र बनाए रखें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।